गैंग, अजय भैया हियर। देखो स्टूडेंट्स, मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बोला था मेरे लाला लोगों को, मतलब आप ही सभी से मैंने बात किया था कि आपके जो एक्सपेक्टेड परसेंटेज है या फिर आपके जो टर्म एग्जामिनेशन में जो भी परसेंटेज आए हैं वो प्लीज अपने भैया के साथ यानी कि मेरे साथ शेयर करो। और स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे कमेंट्स को एनालाइज किया है, ठीक है, और उसके बाद ही ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी को पता है कि कल ही ये वीडियो मैं पोस्ट करने वाला था, लेकिन मैं कमेंट्स के लिए रुका था कि मेरे जो लाला लोग हैं वो कितने रेंज के अंदर आ रहे हैं, जिसमें से मैंने ये नोटिस किया कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये 85 परसेंटेज के नीचे है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मुझे ये समझ में आ चुका है कि मेरे लाला लोगों को, ठीक है, सब्जेक्ट्स के जो भी चैप्टर्स वगैरह है वो सभी चीजें तो उनको समझ में आ रही है, लेकिन एक ऐसी स्ट्रेटजी उनके पास नहीं है, एक ऐसी स्ट्रेटजी आप लैक कर रहे हो जिससे कि आप आपके परसेंटेज 10 से 5 परसेंटेज आराम से बढ़ा सकते हो। मतलब कि जो भी बंदा ये सोच रहा होगा जिसके टर्म एग्जामिनेशन में अगर 75 या 80% और भी आए होंगे तो टेंशन नहीं लेना। ये जो पर्टिकुलर वीडियो होगा ये साइंस सब्जेक्ट के लिए होगा, डेडिकेटेड होगा पूरा की पूरा साइंस सब्जेक्ट के लिए। और ऐसी स्ट्रेटजी अखे महाराष्ट्र में आपको नहीं मिलेगी, ये भैया की गारंटी है। बट स्टूडेंट्स, बस एक ही चीज मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी मैं स्ट्रेटजी आपको देता हूं उस स्ट्रेटजी को प्लीज आप फॉलो करो। अगर आप फॉलो नहीं करोगे और बस अलग अलग स्ट्रेटजीज देखते रहोगे तो टाइम आप बर्बाद कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं साफ है। तो स्टूडेंट्स, दिस विल बी पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द साइंस स्ट्रेटजी। फाइनल स्ट्रेटजी होगा जो कि हम 21 सेट को किस प्रकार से इस्तेमाल करके आप आराम से 90 प्लस मार्क्स साइंस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हो, भैया ये बताएंगे। अब ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स, 2015 में, जी हाँ, 2015 में मैंने मेरी 10th की एग्जामिनेशन दी थी, जिसमें मुझे 100 में से 95 मार्क्स मैंने साइंस सब्जेक्ट में स्कोर किया था और मैथ सब्जेक्ट में मैंने स्कोर किया था। तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रोज और कॉन्स होते हैं और स्टूडेंट्स को इस दिसंबर जैन के महीने में क्या क्या दिक्कतें आती है। उस बेसिस पे मैं आप सभी को एकदम अच्छे प्रकार से एज अ मेंटर, एज अ भैया, मैं आप सभी को गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर मैथ्स का भी आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए तो 1.1 के लाइक्स, मतलब 1100 लाइक्स मुझे नीचे अपने पर्टिकुलर इस वीडियो पे चाहिए। तो देख लो अभी कितने लाइक्स है, लाइक कर देना है। 1100 लाइक्स जैसे ही हो जाएंगे और 400 कमेंट्स हो जाएंगे, मैथ्स 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 कमेंट कर देना, जिससे कि मैं आपको मैथ्स की भी फाइनल स्ट्रेटजी का वीडियो बता दूं। ठीक है, अभी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आई होप आप सभी ने लाइक और कमेंट कर दिया होगा, जिससे कि आपका ही फायदा है। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मोस्ट एनालाइज्ड वीडियो ऑफ ऑल टाइम, मतलब अभी तक का पूरे अख्खे महाराष्ट्र में सबसे एनालाइज्ड किया गया वीडियो ये होने वाला है साइंस 1 का। और जब मैं बोल रहा हूं तो ध्यान से समझना, मैं पूरे एश्योरिटी के साथ ये बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि हमारा साइंस 1 का जो पेपर होता है वो टोटल 40 मार्क्स का होता है। हाँ, लेकिन जो बनता है वो 60 मार्क्स का पेपर बनता है, मैंने वेटेज पे वीडियो डाल दिया था। अभी सबसे पहले ध्यान से सुनना, जो भी नमूने बच्चे होंगे जिनको पढ़ाई का मन नहीं लग रहा है, जो कि लर्निंग करते हैं लेकिन पेपर के टाइम में जाके उनको याद नहीं आता है, ऐसे जो भी कैटेगरी के बच्चे होंगे प्लीज अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि भैया ये जाने जाते हैं एवरेज बच्चों के लिए, एवरेज बच्चों को टॉप में लाने के लिए। मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है टॉपर को और टॉपर बनाना, मेरा बस यही उद्देश्य है कि एवरेज को टॉपर तक कैसे लाए। सबसे पहली चीज, ठीक है, आई रिप्रेजेंट द एवरेज कम्युनिटी, ठीक है, मैं रिप्रेजेंट करता हूं एवरेज कम्युनिटी, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैंने देखे कमेंट्स, बहुत ज्यादा कमेंट्स 75 से 85 के बीच में रिलाई कर रहे थे, आप पिछला वीडियो जाके देख लेना। सबसे पहले स्टूडेंट्स अच्छे से सुनना, हेलो ध्यान दो, अच्छे से सुनना, हेलो ध्यान दो, ओके। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके पास अगर ये बुक होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है वो होता है एमसीक्यू, जो कि भाई साहब हमको दिया गया है 5 मार्क के लिए, मतलब 40 मार्क का साइंस 1 का पेपर बनेगा, उसमें से अगर कोई बच्चा होगा जो बस एमसीक्यू कर लेगा तो भी 5 मार्क उसको मिल जाएंगे। उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 1B, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स विच इज फिल इन द, इसमें आते हैं ट्रू और फॉल्स आते हैं, मैच द फॉलोइंग आते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम इसको एज अ ऑब्जेक्टिव ही हम इसको नाम देंगे। तो ये भी स्टूडेंट्स आते हैं टोटल 5 मार्क्स के लिए। अभी आपके पास अगर ये बुक होगी स्टूडेंट्स तो आप इसमें देख सकते हो कि पूरे के पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज एक साथ दिए हैं और पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स भी एक साथ दिए हैं। तो जाहिर सी बात है इन सभी के लिए भैया दे रहे हैं आपको एक दिन।
ठीक है, मतलब एक दिन में अगर आप पूरे एमसीक्यूज कर लोगे और पूरे ऑब्जेक्टिव्स कर लोगे, नेम द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, उसके बाद कोरिलेशन बिटवीन, अगर आप ये इतना कर लोगे तो आपके स्टूडेंट्स कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे 10 मार्क कवर बस एक ही दिन के अंदर। मतलब साइंस 1 में 40 मार्क में से 10 मार्क आपने एक ही दिन में कवर कर दिए। समझ में आ रहा है? तो देखो ये थी आपकी पहली स्ट्रेटजी कि भाई आपको ये चीजें करनी है। अभी दूसरी स्ट्रेटजी को भैया ने बहुत ही ज्यादा डिटेल में एनालाइज किया है, प्लीज अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं और यही आपके पेपर में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A जो है, ठीक है, उसको हम कहते हैं गिव साइंटिफिक रीजंस। जीआर मतलब गिव रीजंस। गिव रीजंस जो होता है स्टूडेंट्स, वो होते हैं 4 मार्क के। अभी बहुत बार मैंने बहुत सारे बाकी लोगों से भी सुना है कि गिव रीजन जो होते हैं वो टेक्सुअल नहीं आते, मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर से आते, बिल्कुल नहीं। जो आपके टेक्सुअल क्वेश्चंस होते हैं गिव रीजंस के, बस वही क्वेश्चंस आएंगे। और मैं यहाँ पे एश्योरिटी दे रहा हूँ कि कौन से चैप्टर्स के आएंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एकदम अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि 3 साइंटिफिक रीजंस आएंगे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मिनिमम होगा केमिस्ट्री का और एक होगा फिजिक्स का। अभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझना, एक केमिस्ट्री का होगा, एक फिजिक्स का होगा। केमिस्ट्री के है हमारे पास 4 चैप्टर्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मेटलर्जी और कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का गिव रीजन कभी नहीं आता है, मेटलर्जी का भी कभी नहीं आता है। बचते हैं 2 ही चैप्टर्स, which is हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैं यहाँ पे ही अभी के अभी आपको बोल दे रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और आपके प्रीलिम्स में एक गिव रीजन आएगा आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आएगा, मतलब आएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स उन्होंने और एक चीज लिखी है कि एक चैप्टर, एक जो मतलब गिव रीजन आएगा वो आएगा फिजिक्स के चैप्टर का। तो उसका भी मैं यहाँ पे अंदेशा लिख दे रहा हूँ। फिजिक्स के चैप्टर का आएगा एक गिव रीजन, विच इज चैप्टर नंबर 4 से, जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम टंक्स्टन वाला पूछा जाता है, या फिर लाइव वायर वगैरह अगर इसके साथ मिल गया तो क्या होगा, तो वो वाला। तो उसको, उसका नाम है, हम सभी को पता है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो स्टूडेंट्स 10 मार्क और इन 2 चैप्टर्स के गिव रीजंस बस टेक्सुअल करके जाओ तो 10 और ये 4 कितने मार्क हो गए मेरे लाला लोग, बोलो मेरे को। विच इज अबाउट स्टूडेंट्स 14 मार्क्स। जी हाँ, आप अगर बस इतना भी कर दोगे तो भी आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं, आप एकदम अच्छे से देखना। देखो बहुत एनालिसिस करके वीडियो बनाया है, तो प्लीज आप सभी से निवेदन है वीडियो एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, इतना एनालिसिस में आपको कहीं पे वीडियो नहीं मिलेगा। और जो मैं बोल रहा हूँ आप लगे तो पिछले साल के पेपर्स निकाल के देख लेना, मैंने जो प्रकार के बोले हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। देखो इसके लिए भी भैया दे रहे हैं आपको आधा दिन। ठीक है, हाफ डे बहुत हो जाता है, मतलब 2 घंटे में आप दोनों चैप्टर्स के गिव रीजंस आप लर्न कर सकते हो, और बहुत सारे बच्चों के तो पहले हो भी गए होंगे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स यहां तक तो मैंने आपके पूरे कवर कर दिए, ये 5 10 और ये 4 14। अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया जो 5 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एनीवन हमको करना पड़ता है, जो 5 मार्क के होते हैं वो कहां से आएगा। स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे अच्छे से ध्यान देना। देखो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्वेश्चंस आएंगे कैरिंग 5 मार्क के लिए, अटेम्प्ट एनी वन, जिसमें से एक आएगा केमिस्ट्री का और एक आएगा फिजिक्स का। ठीक है, अभी ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अभी ध्यान से समझना, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि हमारा होता है स्टूडेंट्स कितने मार्क का लाला लोग, वो होता है हमारा 5 मार्क का। एक जो क्वेश्चन होगा वो आएगा हमारा केमिस्ट्री से, भैया बोल रहे हैं कि कौन से आने के चांसेस है, और दूसरा जो आएगा वो आएगा हमारा फिजिक्स का। ठीक है, अभी अच्छे से ध्यान देना। केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स 5 मार्क के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन कंपाउंड से, अच्छे से समझना। बहुत बार, मतलब मैं क्या बोलूं, अभी 10 में से 8 बार कार्बन कंपाउंड का ही 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, कार्बन कंपाउंड्स का। एट द सेम वे मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी भी ये केमिस्ट्री का आता है। मेटलर्जी चैप्टर के जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर है, मतलब कि हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एट द सेम वे विच इज कॉन्सेंट्रेशन मेथड जो होते हैं, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, विल्फी टेबल मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, लीचिंग प्रोसेस,
ये जो बाकी के जो प्रोसेसेस होते हैं ये वाले। तो अगर आप 5 मार्क की तैयारी कर रहे हो तो पहले इन चैप्टर्स के 5 मार्क के करके रखना है। मतलब इन चैप्टर्स के आप अपेक्षित जो भी होगी बुक आपके पास होगी 21 सेट की, तो उस बुक में आप 5 मार्क के क्वेश्चंस कार्बन कंपाउंड्स पे कौन से पूछे गए हैं और मेटलर्जी के कौन से पूछे गए हैं वो कर लेना। अगर आपने फिजिक्स का नहीं भी किया स्टूडेंट्स तो भी चलेगा। देखो मैं बोल रहा हूं आपको कि फिजिक्स को जाओ ही मत ना। अपने को स्टूडेंट्स कितने करने हैं मेरे को बोलो। देखो यार अपने को कितने करने हैं, सॉरी ये बायोलॉजी का है, ठीक है, अपने को कितने करने हैं, देखो 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक 5 मार्क को आएगा। तो केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, मतलब 4 चैप्टर्स हैं जिनमें से 2 चैप्टर्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, कार्बन कंपाउंड और मेटलर्जी। उन चैप्टर्स के ही आप क्या करो, विच इज मेजोरिटी ऑफ द 5 मार्क के क्वेश्चंस करो। फिजिक्स को सीधा सीधा स्किप कर दो। अभी भैया आप बोलोगे भैया यार क्या न्यूमेरिकल्स जो हमारे 2 या 3 मार्क को पूछे जाते हैं वो कैसे करें। देखो 14 मार्क वो हो गए और 5 मार्क ये हो गए। इसको में ही मैं दे रहा हूं विच इज 1 दिन, मतलब 3 दिन के अंदर, 2.5 दिन के अंदर, सॉरी 2.5 दिन के अंदर स्टूडेंट्स आपके 19 मार्क्स कवर हो रहे हैं। यस और नो, यस और नो, मेरे को चैट्स में बताओ क्या सबको समझ रहा है। ठीक है, प्रीलिम्स की तैयारी इसी प्रकार से करना जो जो मैंने चीजें बताई है। देखो मतलब हमारे कौन से क्वेश्चंस हो गए। बायोलॉजी का भी ऐसे एनालाइज करने वाला हो। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बस आपको केमिस्ट्री के करके जाने हैं। अभी स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 2B होता है और क्वेश्चन नंबर 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 2B में एक न्यूमेरिकल आपको कंपलसरी आपको पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, और मैं अभी के अभी आपको बोल दे रहा हूं कि कौन से चैप्टर का पूछा जाएगा, कंपल्शन है। एक न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा विच इज ग्रेविटेशन चैप्टर का, कंपल्शन है स्टूडेंट्स, पूछा जाएगा मतलब पूछा जाएगा। देखो स्टूडेंट्स ये इतना एनालाइज वाला वीडियो है ना कि आपको पूरे अख्खे महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, मैं बोल के रख दे रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। देखो स्ट्रेटजी बस अपनी ही सबसे ज्यादा चलती है और अपनी ही सबसे ज्यादा पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। तो स्ट्रेटजी के लिए अगर कहीं भी जाना है तो बस एक ही चीज ध्यान में रखना, SBWB, दैट्स इट। एक न्यूमेरिकल ग्रेविटेशन चैप्टर से आएगा। अभी स्टूडेंट्स इसका क्या करना है, 21 सेट का कर लेना है, प्लस आपको टेक्सचुअल भी कर लेना है और प्लस सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी कर देना है। वैसे आप स्किप कर सकते हो न्यूमेरिकल, बट मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पे आपके 2 मार्क कवर हो जाएंगे। तो कितने हो गए, 19 + 2 21। 3 दिन के अंदर आपके 21 मार्क्स कवर हो रहे हैं। यस और नो, सिंपल लग रहा है। अभी आप बोलोगे भैया बाकी के 19 मार्क का क्या करें। लाला मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, आपने वीडियो देखा होगा, नहीं तो सर्च करो यूट्यूब पे, साइंस 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2024, अपना वीडियो आ जाएगा, उसमें से देख लेना। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको साइंस 1 का पूरा डिटेल में समझ गया। एक बार सभी जन दिल भेज देना। देखो बहुत मेहनत लगता है यार इतना एनालाइज करने के लिए, ठीक है, तो एक दिल तो बनता है। ठीक है, अभी हम जाएंगे स्टूडेंट्स बायोलॉजी पे। बायोलॉजी पे जाने से पहले स्टूडेंट्स PYQs ये सॉल्व करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। तो रिसेंटली ही मैंने एक बुक डिस्कवर की है, दैट इज नन अदर देन, आप सभी को पता ही होगा अभी तो, ऑसवेल पब्लिशर्स के तरफ से है, स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र के लिए, जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, सेमी मीडियम के पूरे PYQs मिलेंगे। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये बुक खरीद लेना है। 2019 से लेके तो 2023 तक, अभी तक जितने पेपर्स हुए हैं उसके प्लस सॉल्यूशंस भी उनके मिलेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, हर एक लेसन के, सॉरी हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। प्लस आपको स्टूडेंट्स यही नहीं, 3 सैंपल पेपर्स भी आपको मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन। मतलब देखो सैंपल पेपर्स भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो आपकी स्टडी को, मतलब स्टडी होने के बाद अगर आप ये अभी बुक परचेस कर रहे हो तो देखो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, मतलब SBWB सब्सक्राइबर्स के लिए 10% डिस्काउंट है, फ्लैट 10% डिस्काउंट, जिसमें आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है अजय 10, AJAY मेरा नाम है, और 10 लगा देना 10th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। देखो इसमें हिंदी का है, हिंदी कंपोजिट है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स 2 है, साइंस है, साइंस 2 है, संस्कृत है, संस्कृत एंटायर कंपोजिट सभी है, इंग्लिश है, मराठी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। और स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 सबके PYQ, और वही नहीं स्टूडेंट्स विद सॉल्यूशन है यार, और 3 सैंपल पेपर्स है। तो स्टूडेंट्स वेट किस बात का है, जाओ फटाफट से बुक परचेस कर लो, जिसमें आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप रिग्रेट नहीं करोगे, ये भैया की गारंटी है। ओके
अभी स्टूडेंट आप बोलोगे भैया जिस प्रकार से साइंस 1 का बताया उसी प्रकार से साइंस 2 का भी बता दो। देखो साइंस 2 का स्टूडेंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी वही होगी, ठीक है। पहले 3 क्वेश्चंस के, पहले 2 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1A एंड क्वेश्चन नंबर 1B, ये आपको मैं दे रहा हूं विच इज एक दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है बायोलॉजी का, सेम, ठीक है। उसके बाद देखो मतलब हमारा क्या क्या हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और वो चिल्लर चिल्लर जो है वो आप 21 सेट में से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अभी हम आते हैं स्टूडेंट्स विच इज क्वेश्चन नंबर 2A पे, दैट इज नथिंग बट हमारा गिव रीजंस। अभी आप बोलोगे भैया जिस प्रकार से आपने गारंटी के साथ बोला कि चैप्टर 2 और चैप्टर 4 का आएगा गिव रीजंस, उसी प्रकार से यार भैया धागा खोल दो, बायोलॉजी का भी बता दो, साइंस 2 का भी बता दो, गिव रीजंस कौन से चैप्टर से आएगा। देखो गिव रीजंस जो होगा स्टूडेंट्स वो इसमें से, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अटेम्प्ट 2 करने आपको 4 मार्क जिसके लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके ऊपर जो है विच इज 10 मार्क कवर हो गए, 10 और ये 4, 1.1 के लाइक्स का एम रखा है जिससे आपको मैथ्स का वीडियो मिलेगा। तो लिंक फटाफट से चैनल को, ये वीडियो अभी जो देख रहे हैं लाइक करो, लाइक करते चलो, ठीक है, क्योंकि आपका ही फायदा है भाई। 1100 लाइक हो गए तो मैथ्स 2 का भी डिटेल एनालिसिस कौन से चैप्टर से कौन सा पूछा जाएगा सब चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है। एक जो होगा स्टूडेंट्स वो बायोलॉजी से पूछा जाएगा और एक जो होगा एनवायरमेंटल साइंस से पूछा जाएगा। अभी अगर मैं एनवायरमेंटल साइंस की बात करूं, एनवायरमेंटल साइंस के जो चैप्टर्स है वो है चैप्टर 4 और चैप्टर 5, बरोबर। चैप्टर 4 को स्टूडेंट सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है चैप्टर 3 के जैसा, और चैप्टर 5 को कम वेटेज दिया गया है। तो जाहिर सी बात है चैप्टर नंबर 5 का एक गिव रीजंस आपको पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। क्योंकि स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 जो है वो इधर भी क्वेश्चन आएगा, इधर भी क्वेश्चन आएगा, और बाय चांस इधर भी एक आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गिव रीजन जो होगा वो चैप्टर नंबर 5 से आएगा, और एक जो गिव रीजन होगा वो होगा चैप्टर नंबर 2 से, जो कि है आपका लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। जैसे व्हाई वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सेस ऑफ एक्सरसाइजिंग वगैरह वगैरह, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है गिव रीजंस के, जो कि आपको बस स्टूडेंट्स कैसे करने हैं, विच इज टेक्सचुअल करने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे भी बता दिया कि कौन से चैप्टर्स के आएंगे आपको गिव रीजंस, विच इज चैप्टर नंबर 5 से आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, और लाइफ प्रोसेसेस के, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझना, अभी आप बोलोगे भैया 5 मार्क के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अगर मैं ईवीएस की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर देखो एक जो क्वेश्चन होगा वो ईवीएस से आएगा आपका, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस से। अभी आपको क्या करना है, जो 21 सेट है, ठीक है, 21 सेट, अभी एनवायरमेंटल साइंस के अगर मैं चैप्टर्स बोलूं आपको, 4 चैप्टर्स पकड़ के चलना, विच इज चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा क्या बोलते हैं अपना एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 5 दैट इज टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, चैप्टर नंबर 9 सोशल हेल्थ, और चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा वो है अपना डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझना, डिजास्टर मैनेजमेंट और सोशल हेल्थ, इसके आप सबसे पहले विच इज क्या करके रखो, 21 सेट से 5 मार्क के क्वेश्चंस आप करके रखो, प्लस आपको चैप्टर नंबर 3 का नहीं सॉरी चैप्टर नंबर 4 का आपको 5 मार्क के क्वेश्चंस करके रखने हैं फ्रॉम द 21 सेट। इसके लिए भी भैया दे रहे हैं विच इज एग्जैक्टली आपको दे रहे हैं एक दिन। देखो सोशल हेल्थ हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये बहुत सिंपल चैप्टर्स है, आप इसको पढ़ के भी सुना सकते हो और बस पढ़ के रख देना। और चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, उस चैप्टर के भी 5 मार्क के क्वेश्चंस आपको अपेक्षित में दिए जाते हैं, 21 सेट में आपको दिए जाते हैं, तो वो करके रखना, जिससे आपके 5 मार्क कवर हो गए, जो कि टोटल कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 19 मार्क्स, जिस प्रकार से मैंने आपको स्ट्रेटजी दी। अभी आप बोलोगे भैया क्या चैप्टर मतलब बायोलॉजी का हमको नहीं करना है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एक जो क्वेश्चन होगा वो ईवीएस से आएगा, और एक क्वेश्चन जो होगा वो बायोलॉजी से आएगा। तो जाहिर सी बात है हम ईवीएस के ही अगर 4 चैप्टर्स परफेक्ट कर ले तो हमको बायोलॉजी के 5 मार्क के करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रेटजी समझ में आ रहा है। तो ईवीएस के जो 4 चैप्टर्स है, जो कि हमको बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर्स है, जो कि है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सोशल हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन चैप्टर्स के 21 सेट से पूरे 5-5 मार्क के कर लो, तो मतलब आपके 19 मार्क कवर हो गए। और आप बोलोगे भैया बाकी के 21 मार्क्स का क्या करें। अरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, एक्टिविटी वाले क्वेश्चन दिए हैं, टेलीग्राम पे क्वेश्चन बैंक की लिंक मैंने दे दी है, तो और क्या होना।
देखो स्टूडेंट्स, आधे मार्क्स का तो मैंने आपका निवारण कर दिया है। लगभग आप आराम से 80 मार्क गिरा सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा खुद से एफर्ट्स मारोगे तो आप 90 प्लस मार्क्स भी आराम से स्कोर कर दोगे। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में एनालाइज करके वीडियो बनाया है, और सभी से निवेदन करूंगा कि हमारा जो टारगेट है वो है 1.1 के लाइक्स का और 400 कमेंट्स का, और साथ ही चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किए ना तो फिर मेरे को बोलना नहीं है, मार्क कम आएंगे। सब्सक्राइब करो फटाफट से, मैथ्स बोल के कमेंट करो, जिससे कि मैं मैथ्स की भी फाइनल स्ट्रेटजी आपको विद द हेल्प ऑफ 21 सेट बता दूं। और स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू की बुक फटाफट से परचेस कर देना है, बाद में जो होंगे रेट्स वगैरह बढ़ जाएंगे एग्जाम के टाइम में, फिर मेरे को बोलना नहीं डिस्काउंट नहीं मिला तो। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। देखो पीवाईक्यू तो लेना ही पड़ेंगे, सैंपल पेपर्स तो लेने ही पड़ेंगे, तो एक ही बुक में सब मिल रहा है तो क्या ही बात है। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे? देखो स्टूडेंट्स, ऊपर लिंक है, लाखों बच्चों ने देख लिया है, अभी क्लिक करो फटाक से।